एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया और बहुत ही उलझन में बोला, भगवान, मेरा मन हर समय भटकता रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध बस हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सार्वभौमिक समस्या पर बात करेंगे जिससे हम सब जूझते हैं, एक अति विचार करने वाला बेचैन मन। कितनी बार हमने सोचा होगा कि बस अब मैं शांत रहूंगा, पूरे फोकस के साथ काम करूंगा, लेकिन अगले ही पल वही मन हमें फिर से उसी पुरानी उलझन और थकान में खींच ले जाता है। कई बार बाहर सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, फिर भी हमारे भीतर एक युद्ध चल रहा होता है ना? तो चलिए आज प्राचीन ज्ञान के आधार पर समझते हैं कि इस बेचैन मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त कैसे बनाया जाए और अपने जीवन की कमान वापस अपने हाथों में कैसे ली जाए। अब ये कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सफ़र है। हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहले समझेंगे मन की बेचैनी का असली कारण, फिर शरीर और मन का कनेक्शन, विचारों की दिशा, ध्यान और सांसों की ताकत, मौन का संयम और आखिर में सच्ची शांति कैसे पाएं। तो चलिए बिना देर किए सीधा इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, मन की बेचैनी का कारण। आपने भी महसूस किया होगा, जब मन शांत होता है तो जीवन कितना सुंदर और सरल लगता है, लेकिन जब ये अशांत होता है तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि हमारा अपना ही मन हमारे खिलाफ क्यों काम करने लगता है। मतलब सबसे हैरानी की बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग अपने ही मन के गुलाम बनकर जी रहे हैं। हमें ये तक नहीं पता होता कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और उस सोच का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। हम बस एक ऐसी चिंता और थकान के लूप में फंस जाते हैं जिसे हम तोड़ना ही नहीं जानते। हर कोई सलाह देता है कि भाई मन को शांत रखो, पर कोई ये नहीं बताता कि आखिर उस उलझन की जड़ को कैसे पकड़ें। बुद्ध का ये जो विचार है ना, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है, ये कोई दीवार पर टांगने वाला आदर्श वाक्य नहीं है, ये एक आईना है। सोचकर देखिए, जैसे एक शिकारी अपने भटकते हुए कुत्ते को ट्रेनिंग देता है, बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपने मन को ध्यान और अभ्यास से ट्रेन करना पड़ता है। वरना सच मानिए, ये मन हमें घसीट कर वहां ले जाएगा जहां हम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा मन हमें कहां कहां बहका रहा है, तब तक हम उस पर लगाम नहीं लगा सकते। चलिए अब दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, शरीर और मन का गहरा संबंध। ये पॉइंट सच में आपकी आंखें खोल देगा। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हम दौड़ते हैं या कोई भारी शारीरिक मेहनत करते हैं तो दिमाग खुद ब खुद कैसे शांत हो जाता है? सोचकर थकना और चलकर थकना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दरअसल जब शरीर एक जगह रुक जाता है तब दिमाग 100 की स्पीड से दौड़ने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास टहलने का या कसरत करने का समय नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, चिंता में डूबने के लिए हमारे पास पूरी रात होती है। सोच असल में भीतर की एक आग है, जब तक हम उसे शरीर की गति से शांत नहीं करेंगे वो हमें अंदर ही अंदर जलाती रहेगी। जो लोग सिर्फ सोच सोच कर थकते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सी निराशा आ जाती है, लेकिन शरीर से मेहनत करने के बाद जो पसीना और सुकून आता है, उसकी बात ही कुछ और है। मन को शांत करना है तो सबसे पहले अपने शरीर को हिलाइए। अब आते हैं तीसरे खंड पर, विचारों की दिशा और इनपुट। हमारा मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि हम हर दिन उसे कैसी खुराक दे रहे हैं। ये बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। जैसे शरीर को रोज जंक फूड खिलाओगे तो बीमार पड़ना तय है, वैसे ही मन का भी हाल है। शरीर को साफ खाना चाहिए और मन को एकांत और अच्छे विचार। अगर हम सुबह से रात तक बस जहरीला डिजिटल कंटेंट, दूसरों से तुलना और फालतू का शोर अपने दिमाग में भरेंगे तो दिमाग उसी गंदगी का आदी हो जाएगा। फिर शांति कहाँ से मिलेगी? मिलेगी तो सिर्फ बेचैनी। हमारे मन का रिमोट हमारे खुद के हाथ में होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के हाथ में। तो फिर इस शोर को बंद कैसे करें? इसका एक बहुत ही शानदार और असरदार इलाज है, लिखना, जर्नलिंग करना। बिना किसी फिल्टर के, बिना इस डर के कि मेरी ग्रामर सही है या नहीं, बस अपने मन का पूरा कचरा एक कागज पर खाली कर दीजिए। हम अक्सर शिकायत करते हैं ना कि सिर बहुत भारी लग रहा है, तो भाई सामने रखा कागज खाली क्यों है? जो भी शोर अंदर गूंज रहा है उसे पन्ने पर उतार दीजिए। एक बार जब विचार कागज पर आ जाते हैं तो उन्हें सुलझाना और उनसे बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, इसी से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात, खाली मन। एक खाली मन जिसके पास कोई दिशा या पर्पस नहीं है, वो बहुत खतरनाक होता है। ये खाली दिमाग बहुत ही जल्दी पुरानी गलतियों, पछतावे और बेवजह के डरों का प्लेग्राउंड बन जाता है और खुद से ही लड़ने लगता है।
इसीलिए अपने मन को हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य या छोटा सा काम जरूर दीजिए। एक बिजी और फोकस्ड मन हमेशा आपका सबसे ताकतवर साथी साबित होता है। चलिए अब चौथे खंड की तरफ चलते हैं, ध्यान और सांसों की शक्ति। ये हमारे शरीर के एक्शंस और दिमाग की क्लैरिटी के बीच का सबसे मजबूत और सीधा पुल है। ध्यान लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके बस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आराम से अपनी सांसों को आते जाते देखिए। दूसरा, जब मन भटके, और वो भटकेगा ही, तो उस विचार से लड़िए मत, बस उसे देखिए और स्वीकार कर लीजिए। और तीसरा, बहुत ही आराम से अपना फोकस वापस अपनी सांसों पर ले आइए। देखिए, हमारा मन या तो फ्यूचर की टेंशन में भागता है या पास्ट की यादों में उलझता है, लेकिन हमारी सांस हमेशा सिर्फ और सिर्फ आज में यानी वर्तमान में होती है। जब हम सांस पर फोकस करते हैं तो मन को वर्तमान में रुकना ही पड़ता है। यहाँ सबसे गहरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हम वो विशाल आसमान हैं और हमारे विचार केवल आते जाते बादल हैं। ये खुद को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अगली बार जब कोई नेगेटिव विचार आए तो एक कदम पीछे हटिए। अपने ख्यालों को ऐसे देखिए जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों, ना कि उस फिल्म के एक्टर बनकर। बादल काले हो सकते हैं, सफेद हो सकते हैं, वो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आसमान कभी नहीं बदलता। हमारी असली चेतना उसी आसमान की तरह हमेशा शांत रहती है। हमारा 5वां खंड है मौन और प्रतिक्रिया का संयम। बाहरी दुनिया और लोगों से हम कैसे डील करते हैं, अक्सर यही हमारी अंदर की शांति तय करता है। और उकसावे के वक्त तो संयम हमारी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। बुद्ध का एक किस्सा मुझे बहुत पसंद है। एक बार एक बहुत ही गुस्से वाले इंसान ने बुद्ध को खूब खरी खोटी सुनाई, गालियां दी, पर बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। बाद में उन्होंने पूछा, अगर कोई आपको कोई गिफ्ट दे और आप उसे लेने से मना कर दें तो वो गिफ्ट किसका हुआ? जाहिर सी बात है, उसी का जिसने दिया। गुस्सा और अपमान हमें तभी चोट पहुंचा सकते हैं जब हम रिएक्ट करके उस गिफ्ट को खुद एक्सेप्ट कर लें। अगर हम उस उकसावे को लें ही ना तो वो जहर उसी के पास रह जाता है जो उसे फेंक रहा था। तो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए कुछ बोलने से पहले खुद से मौन के ये 3 सवाल पूछने की आदत डालिए। पहला, क्या जो मैं बोलने वाला हूं वो सच है? दूसरा, क्या अभी इसे बोलना जरूरी है? और तीसरा, क्या इसे प्यार से या शांति से कहा जा सकता है? अगर जवाब ना है तो विश्वास मानिए, चुप रहना ही सबसे बेहतर है। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द 2-धारी तलवार की तरह होते हैं जो दूसरों से ज्यादा खुद हमें ही अंदर से काट देते हैं। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम खंड पर आ गए हैं, सच्ची शांति और संतुलन। मेंटल पीस का मतलब अपनी फीलिंग्स को दबाना या खुद को पूरी तरह से मिटा देना नहीं है, बल्कि लाइफ में एक गहरा बैलेंस बनाना है। एक पुरानी लोक कथा है विधवा की चूड़ियों की। जब कलाई में सारी चूड़ियां सही सलामत और एक साथ होती हैं तो वे एक बैलेंस में रहती हैं और खनकती नहीं, शोर नहीं करती। लेकिन अगर कुछ चूड़ियां टूट जाएं तो बाकी बची चूड़ियां आपस में टकराकर बहुत शोर मचाती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम दूसरों की परवाह करने के चक्कर में खुद का ध्यान रखना बिल्कुल छोड़ दें तो हम अंदर से टूट जाते हैं और फिर हमारे मन के भीतर अशांति का यही शोर गूंजने लगता है जो बाहर हमारे हर रिश्ते को खराब करता है। दूसरों की जरूरत से ज्यादा सेवा करना और खुद को एकदम भूल जाना हमें एक बिना दिशा वाली नदी की तरह भटका देता है। और इसका उल्टा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचें तो हम अहंकार में डूब जाते हैं और इंसानी करुणा खो बैठते हैं। असली और पक्की शांति इन दोनों के बीच के एक बहुत ही नाजुक से बैलेंस में है। अपना ख्याल रखना और दुनिया के लिए प्यार रखना। जिंदगी रूपी नदी को सही दिशा में बहने के लिए इन दोनों किनारों की जरूरत होती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या हम अपने ही विचारों के गुलाम हैं या बस उन्हें दूर से देखने वाले एक दृष्टा? इसमें जरूर गहराई से सोचिएगा। याद रखिए, हम वो शांत आसमान हैं, आते जाते बादल नहीं। मन से एक कदम पीछे हटकर उसे बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए देखने की आदत ही वो चाबी है जो इस शानदार दिमाग का कंट्रोल आपको वापस दिला सकती है। शरीर को हरकत में रखिए, मन को एक दिशा दीजिए और देखिए कैसे ये बेचैन मन आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।